नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। अभी कुछ ही दिनों पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले युवाओं का एक प्रदर्शन हुआ। भाई साहब, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड मामला था। स्क्रिप्टेड माने वो मामला जिसकी पटकथा पहले से तैयार की जा चुकी थी। हाँ जी, बताइए। ऐसा कहीं होता है कि पहले कोई जज पूरी जनरेशन को कॉकरोच बोल दे और फिर अमेरिका में बैठा हुआ कोई लड़का इसी को बेस करके कोई सटायरिकल पोस्ट बना दे और इससे भी बड़ी बात यह कि वो पोस्ट वायरल हो जाए? बताइए, ऐसा कहीं होता है? इतने महान विद्वान बैठे हैं, दे यूट्यूब पे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर लगे हुए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, लिटरेचर, यहां तक कि होम साइंस की भी पोस्ट और वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, लेकिन वो तो वायरल ना होती जा रही। फिर ये कैसे संभव है कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक पोस्ट वायरल हो गया? कोई तो गड़बड़ है। इससे भी बड़ी बात ये सोचिए कि ठीक उसी समय नीट के पेपर को लीक होना हुआ। ठीक उसके बाद कुछ दिन बाद सीबीएसई वाला मामला हो गया। सीयूईटी के एग्जाम में तकनीकी गड़बड़ आ गई। इतने संयोग कहां होते हैं भला? इसलिए मेरा मानना है कि कॉकरोच जनता पार्टी वाला सारा मामला स्क्रिप्टेड है, गढ़ा हुआ है, बनाया हुआ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो देश के युवा हैं वो इस कॉकरोच जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। अब ये तो जनाब हो ही नहीं सकता। जब हम कह रहे हैं कि ये सब बना बनाया मामला है, तो ये जेन जी क्यों नहीं मान रही, ले रही इस बात को? क्या इसी से साबित नहीं होता कि ये स्क्रिप्टेड मामला है? मैं बताऊं आपको, अन्ना आंदोलन याद होगा आपको। मैंने तो, आप यकीन कीजिए, उस आंदोलन के दूसरे ही दिन पोस्ट लिख दिया था कि ये बेकार का बना बनाया मामला है। मेरे कुछ और विद्वान मित्रों ने तो उससे भी पहले, अन्ना आंदोलन के शुरू होने के 2 या 3 घंटे बाद ही बता दिया था कि वो आंदोलन फर्जी था, क्या था, कैसा था, और उससे अरविंद केजरीवाल फायदा उठाने वाला है, हमने बता दिया था। हमारा इतना शातिर पॉलिटिकल दिमाग भाई साहब कि हम तो हवा का रुख देखते ही बता देते हैं कि क्या होने वाला है। मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में क्या हुआ होगा। जैसा कि स्क्रिप्ट में होता है, जज साहब से किसी ने कहा होगा कि आप जो है कोकरोच बोल दो, उन्होंने बोल दिया। दूसरी तरफ से ये जो अभिजीत दिपके है, इसे तैयार किया गया कि तू एक अच्छा सा डिजाइन बना दे, उसने बना दिया। फिर पूरी एक सोशल मीडिया आर्मी बनाई गई, उन्हें ये काम दिया गया कि वो कॉकरोच जनता पार्टी के सब्सक्राइबर बनाएं, सब्सक्राइबर बन जाएं। दूसरी तरफ नीट का पेपर लीक कराया गया, लेकिन सिर्फ नीट का पेपर लीक होने से मामला इतना बड़ा नहीं बनता, इसके लिए कुछ और चाहिए था। इसलिए सीबीएसई में गड़बड़ करवाई गई और इस बात को और पुख्ता करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए जो है सीयूईटी वाले एग्जाम में भी जो है तकनीकी गड़बड़ करवाई गई। अब इसके बाद शुरू हुआ असली खेल। ये तो आप सब जानते ही हैं कि ये जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये इससे पहले आम आदमी पार्टी में काम कर चुका है। इसके बाद वो अमेरिका भाग गया था। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है कि आम आदमी पार्टी इस पूरे खेल के पीछे है। अब आम आदमी पार्टी जो ऐसे ही एक आंदोलन के जरिए सत्ता में आई थी, वो ये चाहती है कि एक बार फिर एक आंदोलन हो और वो फिर से सत्ता में आ जाए। इसलिए उसने अपने लोगों को इस काम पर लगाया हुआ है। वरना आप ही बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति कैसे मिलती भाई साहब? ये तो होता ही नहीं है। आज तक जहां किसी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई, वहां कॉकरोच जनता पार्टी को अनुमति दे दी गई। ये तो तब तक नहीं हो सकता दोस्तों, जब तक कॉकरोच जनता पार्टी को भीतर खाने से आम आदमी पार्टी का समर्थन ना मिल रहा हो। और आम आदमी पार्टी तो आप जानते ही हैं, भाजपा की बी टीम है। तो इसका कुल मिलाकर मतलब यह हुआ कि कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा स्क्रिप्ट भाजपा द्वारा बनाया गया है। इसमें एक और एंगल यह हो सकता है कि भाजपा का इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि देखिए, भाजपा नीट का पेपर लीक कराकर अपनी फजीयत क्यों कराएगी, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? बल्कि कॉकरोच जनता पार्टी ने तो नारा ही धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वाला पकड़ लिया। और ये तो हम सुन ही चुके हैं कि एनडीए में इस्तीफा नहीं होता।
नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि भाजपा युवा आक्रोश को दबा देना चाहती है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी वाला मामला है ना, ये एक सेफ्टी वॉल्व है। भाजपा दरअसल जानती है कि जो गड़बड़ियां चल रही हैं वो अंततः उसी को परेशान करेंगी। इसीलिए आप से निकले या निकाले गए लोगों को भाजपा ने अपना मोहरा बनाया है। इनके जरिए ये सब खेल किया गया है। इस तरह भाजपा विपक्ष को, खासतौर पे कांग्रेस को कोई जगह, कोई स्पेस नहीं देना चाहती। इसलिए वो ये खेल खेल रही है। आप देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने किसान आंदोलन की तरह इन पे गोलियां नहीं चलाई, लाठियां नहीं बरसाई। दिल्ली मेट्रो को बंद नहीं किया गया भाई साहब, कोई रूट डाइवर्ट नहीं किया गया, और पुलिस परमिशन भी दे दी गई। अब आप ही बताइए, भला भाजपा ऐसा क्यों करती? क्या इसी से यह साबित नहीं होता कि असल में भाजपा द्वारा प्रायोजित यानी स्क्रिप्टेड मामला है? बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा का ही आइडिया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब अन्ना वाला आंदोलन शुरू हुआ था, मैंने तो तभी बता दिया था कि यह आंदोलन तो भाजपा का कारवाया हुआ कारनामा है। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल माइंड बहुत शार्प है भाई साहब। इतना शार्प है मेरा पॉलिटिकल माइंड कि मैं जानता हूं कि कांग्रेस, खासतौर पे राहुल गांधी, क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। मैं ही जानता हूं कि आखिर कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए। बल्कि मैं तो यह भी जानता हूं कि भारत में लेफ्ट क्यों सफल नहीं हो रहा। लेफ्ट से याद आया, दो चीजें मुझे लेफ्ट के तौर तरीकों के बारे में और कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समय लेफ्ट के बिहेवियर पर भी कहनी है। पहला तो मुझे कभी कभी यह भी लगता है कि हो ना हो लेफ्ट का बनाया हुआ आंदोलन है ये कॉकरोच जनता पार्टी। थोड़ा सा सोच के देखिए, एक जज ने, अच्छा मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कॉकरोच, तो इस पर इतना बवाल क्यों खड़ा कर दिया? कौन करता है ऐसा? लेफ्ट। दूसरे, आनंद फानन एक वेबसाइट तैयार की गई और उसे वायरल करा दिया गया। कौन करता है ऐसा? लेफ्ट। तीसरे, भाई साहब आप इस कॉकरोच जनता पार्टी के काम का तरीका देख लो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जंतर मंतर पे प्रदर्शन का आयोजन कर दिया। ऐसा कौन करता है? लेफ्ट। अब इसके बाद भी आपको सबूत चाहिए तो यह देख लीजिए कि पूरे आंदोलन को, आयोजन को लेफ्ट का समर्थन रहा है। ऑनलाइन से लेकर जंतर मंतर तक कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी कार्यक्रम हुआ उसे लेफ्ट ने समर्थन दिया। असल में लेफ्ट के पास अपना कोई कार्यक्रम तो है नहीं, कई धरना प्रदर्शन लोग कर नहीं रहे। पहले तो कुछ राज्यों में लेफ्ट की सरकारें भी थी, अब तो हर जगह से इनकी सरकारें भी खत्म हो गई हैं। असल में ये लेफ्ट वाले लेफ्ट की आइडियोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं। जनता के साथ इनका तालमेल नहीं रह गया। मेरा है। इस मामले में भी मैंने कुछ दिन पहले एक लंबी पोस्ट लिखी थी, लेकिन ये लेफ्ट वाले भी मेरी तरफ उसी तरह ध्यान नहीं देते जैसे कांग्रेस वाले मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। खैर साहब, लेफ्ट वाले अगर मेरी बातें मानते तो लेफ्ट को इतनी दिक्कत नहीं होती। मैंने अपनी जवानी के दिनों में लेफ्ट की राजनीति की थी और मैं अच्छी तरह लेफ्ट को जानता हूं। पर बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की। तो यहां एक बात और मुझे कहनी, दोस्तों, जिस चीज की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया, असल में आपको यूं लग रहा है कि यह देश के युवाओं का आक्रोश है, लेकिन किसी ने भी यह ध्यान नहीं दिया कि कांग्रेस जो है इस सबके पीछे है। सबको लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष का स्पेस खा जा रही है, जो असल में कांग्रेस का स्पेस होना चाहिए था। लेकिन मेरा कहना है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला है और मेरे हिसाब से ये कांग्रेस का लगाया हुआ मेला है। कांग्रेस हर तरफ से भाजपा को घेरना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने एक नया शिगुफा निकाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो दरअसल कांग्रेस की बी टीम है। इसलिए आम आदमी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता अब खुलकर कांग्रेस की तरफ से भाजपा से लड़ने मैदान में उतर आए हैं और इस कॉकरोच जनता पार्टी की आड़ में कांग्रेस ही ये खेल खेल रही है। आप यकीन मानिए, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे भारत में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और दिल्ली में उसने कांग्रेस जनता पार्टी को प्रदर्शन करने दिया, और तुर्रा ये कि इसका विरोध तक नहीं किया। भाई साहब, मेरे दोस्तों, इस कॉकरोच जनता पार्टी के पूरे लवाजमे को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक, ये आम आदमी पार्टी का गेम; दो, ये आम आदमी की पार्टी में आड़ में भाजपा का खेल है; तीन, ये लेफ्ट या कांग्रेस में से किसी एक का किया हुआ षड्यंत्र है; और चार, ये कोई विदेशी मामला है जो भारत में अपना छुपा हुआ एजेंडा चला रहे हैं। इनको जॉर्ज सोरोस से फंडिंग मिल रही है और ये सीआईए के इशारे पे काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि भारत में टूट फूट हो जाए। अच्छा, इनमें से सब कुछ हो सकता है दोस्तों, बस ये नहीं हो सकता कि इस देश का युवा इस देश की हालात से, अपने भविष्य की तरफ से
चिंतित है, आक्रोशित है, और उसे जो भी जगह अपने गुस्से का इजहार करने को मिल रही है वो वहां अपना गुस्सा, अपनी निराशा एक्सप्रेस करने पहुंच जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया, माने युवा सोचने लगे अपने आप से, तो हमारे जैसे विद्वानों का क्या होगा, हमारी दुकानों का क्या होगा। इसलिए ये जेन जी कुछ भी करे, इनका समर्थन न करने में ही समझदारी। अगर कोई इनका समर्थन करता है तो वो या तो इनके साथ मिला हुआ है, या फिर नादान है, गलती कर रहा है, या फिर निठल्ला है जो अपना कार्यक्रम नहीं चला रहा, बल्कि इन युवाओं का समर्थन कर रहा है। बाकी देश जो है अभी मेरे कहने पर नहीं चल रहा, इसलिए हालात बुरे हैं। मैं बहुत समझदार विद्वान हूं। बस एक बार राहुल गांधी मेरी बात माने, मुझे ससम्मान बुलाएं, तो कुछ हो सकता है। यही बात मैं लेफ्ट के लिए कहना चाहता हूं। इनको कुछ समझ नहीं है, मेरी बात मानते नहीं है, इनका आखिर क्या होगा। मेरी बात मानते तो जनता से नहीं कटते, लेकिन अब क्या किया जाए। चलिए, अभी तो इंतजार कर रहा हूं मैं कि कब बुलावा आता है। तब तक आप मेरी फेसबुक पोस्ट को देखिए, मेरी तारीफ कीजिए, मुझे विद्वान मानिए। इससे मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो जाती है। और सुनिए, इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, वरना आपको भी मैं ना समझ मान लूंगा। बाकी चचा, यानी चचा गालिब के गुमशुदा दीवान से जो शेर, एक शेर खास तौर पे मैं आपके लिए इस बार छांट के लाया हूं, वो यूं हैं: करते हैं हम वो जंग कि लड़ते हैं खुद ही से, करते हैं हम वो जंग कि लड़ते हैं खुद ही से, दुनिया में कहां हम सा समझदार कोई है, तलवार भांजते हैं हम हवा में जोर से, लड़ने का कहां हम सा तलबगार कोई है। बाकी लेफ्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन किया, पूरा पूरा समर्थन किया, और बुरा किया। ये लोग गलतियां करते रहते हैं। हमने आज तक कोई गलती ना की, बस सीखते रहे बिना गलती किए। इसलिए हम सेफ हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी सेफ रहेंगे, अच्छा खासा कमाते रहेंगे। बाकी सब खैर से, अपनी खैर जमा रखिए कि जमाना बुरा है साहब। नमस्कार।